महात्मा गांधी एक व्यक्ति से मिलते हैं। उस व्यक्ति से मिलने के बाद उनसे बहुत सारी सलाह लेते हैं। कई कई बार तो उनके पास इतने सारे सवाल लिखकर भेजते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति जवाब में लिखता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बैल बनकर भी जिया है, मुझे जीवों के बारे में पता है और मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। अब यहाँ पर हैरानी होती है कि महात्मा गांधी के जो गुरु रहे वो आखिरकार बैल बनकर क्यों पैदा होते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, ये झूठी घटना नहीं है। वहां पर आज उन गुरु की समाधि है। आज भी लोग वहां पर मान्यता रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कौन थे वो महात्मा गांधी के गुरु जिन्होंने बैल के रूप में भी जन्म लिया? उनके कई सारे पुनर्जन्मों की व्याख्या है, कई सारे पुनर्जन्म जो किताबों में लिखे हुए रखे हैं, उनके आश्रम भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत छोटा पाया। उन्होंने महात्मा गांधी की कई बार उनको सुलझाने की यानी उनके सवालों की जवाब देने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात होती है कि जब वो इतने सुलझे हुए थे और इतने पूजा पाठ में थे और इतने बड़े संत थे, तो फिर वो कैसे एक बैल रूपी जन्म में आ सकते हैं? बहुत ही रोचक सी घटना आप लोगों के सामने रख रही हूं। जो व्यक्ति 33 साल की उम्र में कहता है कि मुझे अपने 700 से लेकर 900 जन्म याद हैं, और वो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, हवा में तीर नहीं मारते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान बताया करते थे महात्मा गांधी, और जो भी महात्मा गांधी की परेशानी रहा करती थी उन सभी के वो जवाब उन्हीं से लेते थे। अब आपको बेचैनी बढ़ रही होगी। कभी कभी घटना बताने में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, यानी मैं बहुत खुश होती हूँ और एक जोश के साथ आपको घटना बताती हूँ। कभी कभी मेरा चेहरा फीका हो जाता है, जहां पर शायद कहीं ना कहीं मुझे भी उस घटना को बताने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों होता है मुझे ऐसा। तो आज इस घटना को बताने में क्यों मैं आपको इतना जोर दे रही हूँ। दोस्तों, पहली बात जो लोग खंडन करते हैं, एक भाई थे जिनसे कल बातचीत हुई, उन्होंने कहा उनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा कि पुनर्जन्म तो आप मानो या ना मानो, पुनर्जन्म तो होता है। आपके मानने या ना मानने से जब बिल्ली कबूतर का शिकार करती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। क्या कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली अपना शिकार छोड़ देगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही मैं सबको समझाना चाहती हूँ। दूसरी एक दुखद घटना, आज हमारी टीम ने डॉक्टर सुरेश सोनी, जो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हम उनकी सेहत की कामना करते हैं। हमें सूचना मिली, पता नहीं किसने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुरेश सोनी जो हमारे बड़े भाई हैं उन्हें थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने बात नहीं की। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात जानकर, और शायद हम आगे भी उनका हालचाल पूछने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। आप ठीक ठाक हैं, मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं कौन थे वो इंसान जिन्होंने 900 जन्मों का चिट्ठा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं बैल से लेकर व्यास से लेकर एक संत से लेकर सब कुछ बनता हूं। यहाँ पर दोस्तों उनका नाम होता है, यहाँ पर जो श्रीमत राजचंद्र जी, श्रीमत राजचंद्र जी जो महात्मा गांधी के गुरु रह चुके थे और एक हीरो के व्यापारी भी थे। उनका जो जन्म स्थान होता है वो मोरबी के पास के बगल के एक ववानिया गांव में उनका जन्म स्थान होता है, और यहाँ पर वो उसी गांव में जन्मे थे। यहाँ पर उनकी मृत्यु भी मैं आपको बता दूं, करीबन 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जैन धर्म से आते हैं, और वो यहाँ पर एक बात बताऊं, यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं उनकी मुलाकात भी उनसे मुंबई में होती है। लेकिन श्रीमत राजचंद्र जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उनको कई नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी देह को एक बार अपनी मर्जी से भी त्याग दिया था, एक जन्म में। अब मैं उनके एक जन्म की व्याख्या आपसे करती हूँ। जिस जन्म में यहाँ पर श्रीमत राजचंद्र जी बैल के रूप में होते हैं, बैल के रूप में शायद उन्होंने कोई कर्ज दिया। मैंने कई बार बैल के रूप में आपको कई घटनाएं, कई चीजें ऐसी समझाई हैं। श्रीमत रामचंद्र जी बताते हैं कि बैल के रूप में भी वो रहते हैं। अब उनके एक जन्म की दूसरे की जो व्याख्यान है हम आप लोगों के सामने करते हैं। यहाँ पर वो
इस जन्म से, रामचंद्र जी के जन्म से पहले क्या थे? रामचंद्र जी के जन्म से पहले वो एक बहुत बड़े श्रीमत राजचंद्र जी, माफ करना रामचंद्र मैंने बोल दिया है, राजचंद्र जी इससे पहले जन्म में एक साधु होते हैं, बहुत बड़े साधु होते हैं। और उससे पहले जन्म में ये एक व्यास होते हैं। व्यास होकर ये जो जैन धर्म है उनका प्रसार और प्रचार करते हैं। उसके बाद ये साधु बनते हैं। साधु थे, बहुत अच्छे कार्य करते थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। अब इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन क्या होता है कि इनकी जो हाथ की छोटी वाली उंगली होती है उसमें किसी कारण सड़न पड़ जाती है। जब इनकी हाथ की उंगली में सड़न पड़ती है, अब ये संत होते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझसे ऐसा क्या हुआ जो मेरी हाथ की उंगली में सड़न पड़ चुकी है। ये कठोर तप करते हैं उस जन्म में। तप करते करते सोचते हैं कि मैं अपने देह को तप करते करते त्याग दूंगा। जाने माने संत थे, यानी जो श्रीमत राजचंद्र जी का इस जन्म से पहला जन्म था, ये जन्म 33 वर्ष ही रहता है। ये बताते हैं कि उस जन्म में मैंने कठोर तपस्या की, अन्न और जल को त्यागा और तपस्या करते करते उस उंगली के रोग से मैंने अपने आप को मुक्ति दिलाई, यानी अपनी देह को त्यागा। मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया, यानी इन्होंने खुद ने ही जीते जी समाधि ले ली थी। ये अपने पिछले जन्म की ऐसे व्याख्या करते हैं। अब 700 से 900 जन्मों के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी पहुंचेगी। यहाँ पर एक जन्म जो मैंने व्यास का जिक्र किया था, व्यास के रूप में जैन धर्म की ये यानी बहुत प्रसार और प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं। और आपको पता है जो जैनी होते हैं वो जीवों से बहुत प्यार करते हैं। अरे वो तो जो ये ऑक्सीजन भी छान कर लेते हैं जीवों की वजह से। तो आपको पता है कई तरह के भांति भांति के लोग होते हैं। ये कहते हैं उस जीवन में भी मैंने बहुत कुछ सही पाया। लेकिन यहाँ पर ये महात्मा गांधी से कहते हैं कि मैंने इस जीवन में, मतलब मेरी जो देह है, मैंने हर जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अब इनकी मुलाकात मुंबई में जो यहाँ पर जैन धर्म के श्रीमत राजचंद्र जी होते हैं, इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। महात्मा गांधी से जब इनकी मुलाकात होती है तो मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती है। एक दूसरे के प्रति दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब महात्मा गांधी को धीरे धीरे पता चलता है कि जो हीरो के व्यापारी राजचंद्र जी हैं वो तो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। छोटी सी उम्र में ही इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी चीजों की साधना थी। मानो ये पीछे से ही लेकर अपने साथ ये साधनाएं लेकर आए हैं, क्योंकि व्यास का जीवन, बैल का जीवन और यहाँ पर एक साधु का जीवन। ये कहते हैं कि साधु के जीवन की वजह से ही अब महात्मा गांधी इनके जीवन में इनकी रुचि लेने लगते हैं। भाई तुम्हारा जीवन कैसा है? तो कहते हैं कि महात्मा गांधी को इन्होंने एक एक बात को बड़ी बारीकी से बताया था। कहते हैं तभी महात्मा गांधी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके बारे में बहुत सारी चीजें इनसे विपरीत भी हैं, जिनके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। भाई हमें सत्य और झूठ का नहीं पता, हम कैसे कह दे। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, हमारे संविधान की कहीं कोई भी किताब खंगालिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। अपने बच्चों को इन बातों को पढ़ाने से बंद कीजिए। ये सारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो रामचंद्र जी होते हैं धीरे धीरे अपने जन्मों के बारे में बताते हैं। तो जो महात्मा गांधी हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसा भी होता है। इनकी रुचि बढ़ने लगती है। ये बहुत सारी धर्म की तरफ बढ़ते हैं, या हालांकि बातों को सुने तो बहुत सारी चीजें विपरीत लगती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। धीरे धीरे वक्त निकलता है। महात्मा गांधी अगर किसी उलझन में हुआ करते थे तो पत्र के जरिए लिखकर अपने सवालों के जवाब इनसे मांगा करते थे। पत्र के जरिए सवालों के जवाब, कहते हैं कि एक बार तो 27 प्रश्न महात्मा गांधी ने इनको लिखकर भेजे, जिनके सवाल उन्होंने एक एक सवाल का जवाब बहुत बारीकी से और सटीक तरीके से दिया, जिससे महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर श्रीमत राजचंद्र को अपना गुरु मान लेते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जो यहाँ पर श्रीमत राजचंद्र जी थे, उनकी उम्र केवल यहाँ पर 33 साल ही हो पाती है और 33 साल की उम्र में वो राजकोट गुजरात में
आखिरी सांस लेते हैं, जहां पर आजी नदी के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उनकी समाधि भी बनाई जाती है और वहां पर उनके नाम का मंदिर भी है। कई आश्रम उनके नाम से बताए जाते हैं और यहाँ पर उनका अंतिम समय ये होता है। यहाँ पर ये जो श्रीमत राजचंद्र जी होते हैं, ये कहते हैं कि इनको अपनी मृत्यु का पता था। और आपको एक और बात बताऊं, ये एक संतों जैसा वाना तो नहीं रखते थे, लेकिन इनका अंतरात्मा मन ऐसा ही हुआ करता था और एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी भी थे। ये भी एक अटल सत्य है। एक तरफ ये व्यापार, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था और इनकी इन्हीं बातों से देखते देखते इनको इतने बड़े यानी जिन्हें आप लोग राष्ट्रपिता घोषित करते हो, उन्होंने इनको अपना गुरु बनाया। यहाँ पर इनकी राजकोट में, अगर आपको यकीन ना हो तो आप इनके बारे में बुक भी पढ़ सकते हैं। इनके 700 से 900 जन्मों के बारे में आप तहकीकात कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं। ये घटना 100% सत्य है। उनका जीवन एक बहुत रईसी और बहुत अच्छे से गुजरा था, कोई भी किसी चीज की कमी नहीं थी। तो शायद मैं ये सोचती हूँ कि वो समाज को गुमराह तो नहीं कर सकते थे। उनकी ये बातें सत्य हैं, क्योंकि आपके जाने कितने जन्म हो चुके हैं ये आपको भी नहीं पता, और हमारे जाने कितने जन्म हो चुके हैं ये हमें भी नहीं पता। ये मनुष्य देह बहुत नसीब से मिलती है, बहुत मेहनत से मिलती है। एक शरीर यानी एक आत्मा तय कर लेती है इसी जन्म में कि मुझे आगे का कौन सा स्टेप लेना है, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बहुत रोचक घटना है दोस्तों, ये सच्ची घटना है। व्यास के रूप में रहे, साधु के रूप में रहे। बताओ, एक उंगली में जब घाव हो जाता है, वो घाव किसी भी चीज से नहीं भरता है, तो वो अपनी देह त्यागने का फैसला कर लेते हैं। यहां तक भी कहते हैं कि मेरी उस गलती की वजह से, क्योंकि देखो इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से खाना पानी त्यागा। जो राजचंद्र जी हैं वो कहते हैं शायद उसी की गलती की वजह से मेरी जो उम्र थी वहीं पर समाप्त होनी थी, साधु के भेष में ही समाप्त होनी थी। लेकिन उस गलती की वजह से जो मैंने जल्दी अपनी देह को त्याग दिया, यानी जितने आपका टाइम है वो आपको पूरा लेना है। श्रीमत राजचंद्र जी बताते हैं जो बाकी की 33 वर्ष मेरे रह जाते हैं, वो 33 वर्ष में इस हीरो के व्यापारी में जैन धर्म में दोबारा जन्म लेता हूं और 33 वर्ष में यहां पर बिता कर जाता हूं। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि राजचंद्र जी को पता था कि उनकी मृत्यु कब होगी और किस तरह से वो इस दुनिया से जाएंगे। अब दोस्तों ये तो भगवान ही जाने या वो जाने इसमें, और ये घटना बिल्कुल सत्य है। तो आप बताइए आपको ये घटना कैसी लगी। यहाँ पर जहां महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और ये बहुत आज इनकी व्याख्यान बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में पता है। तो आप बताइए आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय रखना। तो जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 900 1000 पुनर्जन्म याद है, और वो कैसे जीते होंगे। उनके अंदर तो एक अलग ही एनर्जी होगी। हमें अगर पिछला जन्म ही याद आ जाए तो हम बेचैन हो उठेंगे और हमारी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, इस घटना को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मुझे भी इसके बारे में करीबन 8 से 9 दिन पहले पता चला था। 9 दिन से मेहनत कर रही हूं आप लोगों के लिए। ये कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब एस कुमार बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, बबली जांगरा बहुत अच्छी बहन है। बबली बहन कैसे हो आप, बहुत प्यारी बहन है हमारी। सुमन देवी बहुत ही प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती है। शकुंतला बहन बहुत प्यारी बहन है। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू बाला बहन बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सीमा लखनऊ से हमारी बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल मेरी माँ है, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। रामायण कुशवाहा मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जयश्री बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री सोलाटू बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजा राम भाई जिनके 2 बच्चे हैं बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। प्रभा सिंह प्रभा कौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रमन बहुत अच्छे भाई हैं। बिटी का बॉस कैसी हो मेरी प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, बहुत अच्छी बहन है मेरी। मीना सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती है। रेखा सरपंच बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और ये लोगों की सेवा करते हैं। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा बहन कैसी हो। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्य माँ बहुत प्यारी माँ है। राधे श्याम भाई कैसे हो।
हीरा कुमारी हमारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है और ये भी सेवा का काम करती है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी बहुत प्यारी बहन है। विभा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर खेम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन माँ कैसे हो आप? हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत ज्ञान का भंडार बहुत अच्छी बहन है हमारी। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम चौहान बहुत अच्छी बहन है। सीताराम गुप्ता बहुत अच्छे भाई हैं, बहन है मुझे नहीं पता। अनिल व्यास जो कि हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पूजा राठौर बहुत बहुत धन्यवाद। आभा सिंह बहुत अच्छी बहन है। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू भाई कैसे हो? मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश बहुत अच्छे भाई हैं। रवि राज बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश भोलकर बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या कौशिक बहुत अच्छी बहन है। पवन कुमार मेहता बहुत अच्छे भाई हैं। श्री सोलंकी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमनजीत बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा बहुत अच्छी बहन है। सुभाष पनवर बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि कुमारी बहुत अच्छी बहन है। आशीष कुमार शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी हमारी बहुत प्यारी बहन है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई आपकी तबीयत कैसी है? अपनी तबीयत के बारे में जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। यहाँ पर सीता शर्मा हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार, अगर किसी का नाम रह गया है तो उसके लिए मुझे माफ करना। कल हाजिर होंगे। आज बहुत छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। पुनर्जन्म तो होता है, चाहे कोई माने या ना माने। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।